मैं आज उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। 56 भोग कन्हैया जी के लिए बनाए। कितने? 56। भगवान भी चाहते थे कि मैं देवकी माँ को भी वो प्रेम दूं जो मैं यशोदा मैया से करता हूँ। जैसे ही देवकी मैया पास में आकर बैठी, 56 भोग की थाली लेके आई, भगवान हर सब्जी की प्रशंसा करे। मैया सब्जी बहुत अच्छी बनी है, मैया रोटी बहुत अच्छी बनी है। लेकिन वहीं एक कटोरी में माखन मिश्री रखा था महाराज, और जैसे ही दृष्टि माखन मिश्री पर पड़ी कि कन्हैया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सोचा मैया देवकी मेरे आंसू ना देख ले। दौड़ते हुए भगवान देवकी मैया के पास से उठकर चले गए। देवकी मैया ने देख लिया कन्हैया को क्या हुआ, पूछने लगी कन्हैया बता तो जा क्या हुआ, कन्हैया क्या हुआ। वासुदेव जी से जाकर कहने लगी, बोले देखो ना आज हमारा कन्हैया रो रहा है। बोले ये तो हमारे पास शुरू से रहा भी नहीं, तो मैं नहीं जानती इसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्यों रो रहा है। भगवान के मित्र थे उद्धव जी, जो बृहस्पति जी के शिष्य थे, उनको ज्ञान का अभिमान था। देवकी मैया वासुदेव जी ने कहा, बोले उद्धव हम शायद कन्हैया को उतने अच्छे से नहीं जानते। बोले तू जा कन्हैया से पूछना कन्हैया क्यों रो रहा है। भगवान एक कोने में बाहर चले गए। बाहर खड़े होकर भगवान फूट फूट कर रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज उस माखन को देखते ही कन्हैया को माँ यशोदा की याद आ गई। क्योंकि जब जब माखन उन्होंने खाया है तो माँ यशोदा के हाथों का बनाया, माँ यशोदा के हाथों से खाया है। आज माखन को देखते ही माँ यशोदा की याद आ गई। कन्हैया जी रोने लगे। उद्धव जी गए। उद्धव जी ने पूछा, बोले कन्हैया तुम क्यों रो रहे हो। उद्धव जी जानते थे कि ये भगवान है। कहा तुम त्रिलोकी के नाथ हो, तुमको ये आंसू शोभा नहीं देते। महाराज आंसू हर कभी नहीं निकलते, आंसुओं के अपने कारण होते हैं। कहते हैं कि जब कोई बाहर घाव लगा हो तो खून निकलता है, पर जब कोई अंदर घाव लगे तो आंसू निकलते हैं। आंसू हर कभी नहीं निकलते। अंदर कोई घाव हो ना, उस समय आंसू आते हैं। कन्हैया जी को अश्रुधारा बहने लगी। कन्हैया जी ने अपने आंसुओं को छिपाया। कहा उद्धव तू नहीं समझ पाएगा। बोले बताओ तो सही। बोले उद्धव आज कटोरी में रखे माखन को देखकर मुझे मेरी माँ यशोदा की याद आ गई। और याद क्या आ गई उद्धव, मैं तो अपनी माँ यशोदा को कभी भूल ही नहीं पाया। और मैं जानता हूँ उद्धव कि जितना मैं उन्हें याद करता हूँ ना, उससे ज्यादा वो मुझे याद करती हूँ। उद्धव वो यशोदा मैया जो मेरे केवल भोजन ना करने पर पूरे गांव को अपने सिर पर उठा लेती थी कि आज मेरे लाला ने भोजन नहीं किया। उद्धव तू सोच भी नहीं सकता कि मेरे यहाँ आने के बाद उस माँ यशोदा का क्या हाल हुआ हो। वास्तविकता में आप हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। अरे आप सोचो जब आपका बच्चा आपसे दूर हो जाता है, बाहर हॉस्टल जाता है या कहीं पढ़ने जाता है, उस समय माँ बाप का हृदय कांप जाता है, अश्रुधारा बहने लगती है, जबकि पता है कि ये तो 2-4 साल की पढ़ाई करके वापस आ जाएगा। तो वो कन्हैया जिसको हमेशा हृदय से लगा कर रखा, अपना बेटा माना, वो बेटा अगर दूर चला गया तो उस माँ यशोदा पर क्या बीती होगी। जब बुढ़ापे में बेटे का मुख देखा था, आप हम सोच भी नहीं सकते महाराज। और यहाँ भगवान देवकी मैया से कहते, बोले मैया जितना कष्ट आपने मेरे लिए सहा, मैं आपका ऋण अगर 100 जन्म आपके पैर की जूती भी बन जाऊं तो भी नहीं उतार सकता। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि माँ बाप का ऋण व्यक्ति मर जाए तो भी नहीं उतार सकते। तो हम तो इंसान हैं महाराज। आप दुनिया में सबका ऋण चुका सकते हो, लेकिन आप माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकते। आज कन्हैया जी उद्धव जी को लेकर गई यमुना जी के तट पे। बोले देख उद्धव ये जो पुष्प आ रहे ना, तू जानता है कहाँ से आ रहे हैं। बोले जिस दिन से मैं आया हूँ ना, वो गोपियां ये पुष्प बहा रही है और गोपियों के मन से एक पुकार है कि कभी तो वो कृष्ण इन पुष्पों को देखकर हमारे पास आए।
बोले तू सोच भी नहीं सकता उद्धव, गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती है। उद्धव मुझे आज मेरी यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है उद्धव, मुझे आज अपने गोकुल की, वृंदावन की बहुत याद आ रही है उद्धव। बोले एक काम कर उद्धव। उद्धव जी कहते हैं अरे कन्हैया थोड़े ज्ञानी बनो, तुम तो भगवान हो, क्यों रो रहे हो? बोले उद्धव मैं नहीं रोऊंगा, पर जो बात तू मुझे समझा रहा है जाकर एक बार ब्रजवासियों को समझा दे, एक बार उन गोपियों को समझा दे। अगर उन्होंने मुझे याद करना बंद कर दिया तो मैं भी उनको याद करना बंद कर दूंगा। उद्धव जी को अपना पीला पटका दिया, मोरपंख लगवाया। बोले उद्धव गोपियां पराई पुरुष से बात नहीं करती, तू मेरा पटका लेके जा, मेरा मोरपंख लेके जा, शायद मुझे समझकर गोपियां तुझसे बात कर लेगी। उद्धव जी निकलने लगे, वही सोने का रथ। भगवान कहते हैं उद्धव जब जाए ना तो यशोदा मैया से कहना कि मैया आपका लाला आपको नहीं भूला है, आपका कन्हैया आपको नहीं भूला है। बोले मथुरा के 56 भोग भी उसको फीके लगते हैं आपके माखन के आगे, उसको आपकी बहुत याद आती है, उसको आपके माखन मिश्री की बहुत याद आती है, आपका कन्हैया आपको नहीं भूला है। जैसे ये बात कही महाराज, उद्धव जी गए, जैसे ही गए तो उस रथ को देखकर गोपियां दौड़ी कि अरे देखो देखो वही रथ आ गया जिसमें हमारे श्याम सुंदर गए थे। जैसे ही रथ के सामने आकर खड़ी हुई तो महाराज जो ग्वाल बाल थे ना, कहते हैं कन्हैया जी से इतना प्रेम करते थे कि प्रतिदिन वृंदावन के रास्ते, मथुरा के रास्ते पे जाकर छुप के बैठते थे कि कभी तो इस रास्ते से कन्हैया निकले और हमको हृदय से लगा ले। जैसे ही उद्धव जी गए, रथ रुका, गोपियां समझ गई ये कन्हैया नहीं है। अगर कन्हैया होता तो इतनी देर रथ में खड़ा नहीं रहता, तुरंत हृदय से लग जाता। उद्धव जी ने पूछा नंद बाबा यशोदा मैया का महल कहाँ है महाराज? क्या बताएं उन माँ बाप की स्थिति, क्या बताएं नंद बाबा की स्थिति, क्या बताएं यशोदा मैया की स्थिति। बोले उद्धव क्यों आया है? बोले मैं कृष्ण का संदेश लेके आया हूँ। बोले उसको शर्म नहीं आई? अरे 3 दिन का कह कर गया, आज तक लौट कर नहीं आया और अब भेजा तो संदेश भेजा है। अरे उद्धव क्यों उन बूढ़े माँ बाप की पीड़ा को बढ़ा रहा है? तो क्यों ये संदेश लेके आया? बोले गोपियों मुझे ज्ञान मत दो, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है। अगर बताना ही चाहती हो तो घर बताओ कहाँ है नंद बाबा यशोदा मैया का। बोले उद्धव तू उनका घर पूछ रहा है? ये जो पानी आ रहा है ना उद्धव, इसके सहारे चला जा, इस पानी के सहारे चला जा उद्धव। और जानता है ये पानी कौन सा है? बोले जिस दिन से वो छलिया गया है यशोदा मैया खाना पीना भूल गई है, केवल उसके खाली पलने को हिला रही है और रो रही है। ये उनकी अश्रुधारा है उद्धव, क्या कहेगा तो उनसे जाके। और महाराज माँ होती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। और माँ बाप की कीमत उससे पूछो जिसके माँ बाप नहीं है। और यशोदा मैया आनंद बाबा के घर की स्थिति तो ऐसी है महाराज कि घर में जाले लग गए हैं। जिस रसोई घर में जाए बिना यशोदा मैया कभी रहती नहीं थी, उस रसोई घर में जाले लग गए हैं। मानो जिस दिन से कन्हैया गया है उनकी रसोई में कुछ बना ही नहीं। यशोदा मैया कहती किसके लिए बनाऊं, किसको खिलाऊंगी? आज महाराज जैसे ही उद्धव जी आए तो माँ तो अपना दुख वैसे भी आंसुओं
आंसुओं में बता देती है। एक माँ अगर दुखी हो तो आंसुओं में अपना दुख बता देती है, लेकिन पिता अपना दुख कैसे बताए। महाराज वो नंद बाबा जो सबसे सुंदर हट्टे कट्टे दिखाई देते थे, वो नंद बाबा अब पहचान में नहीं आते। उद्धव जी को देखकर पूछा, उद्धव कौन हो? ले मैं कन्हैया का संदेश लेकर आया हूं। कन्हैया के मित्र हो? उद्धव जी को बिठाया, कहते हैं बाहर दूसरे के घर से पानी लाकर उद्धव जी को पिलाया। ये स्थिति थी यशोदा मैया के घर की। महाराज उद्धव जी बैठे यशोदा मैया को समझाने लगे, बोले मैया क्यों रो रही है? किसके लिए इतना रो रही है? बोले उस छलिया के लिए। बोले मैया उसके लिए मत रो। क्यों मत रो? बोले ना माता ना पिता तस्या, ना भार्या ना सुता दया। मैया उसके कोई माँ बाप नहीं होते। बोले उसके कोई माँ बाप नहीं है मैया, वो तो जन्म भी नहीं लेता। जैसे ये बात कही यशोदा मैया फूट फूट कर रोने लगी। बोले अरे वाह उद्धव, तूने एक क्षण में कह दिया कि उसके कोई माँ बाप नहीं है, वो जन्म नहीं लेता। बोले अगर उसके कोई माँ बाप नहीं है तो मैं कौन हूँ उद्धव? मैं कौन थी जो उसको भोजन करवाती थी? मैं कौन थी उद्धव जिसके लिए वो रोता था? मैं कौन थी जो उसको सुलाती थी? मैं कौन थी जो उसको माखन खिलाती थी? मैं कौन थी उद्धव जिसके पास गोपियां उसकी शिकायत करती थी? मैं कौन थी उद्धव जो उसको मारती थी? अगर उसके कोई माता पिता नहीं है तो उद्धव मैं कौन हूँ? महाराज भगवान की तो फिर भी मजबूरी है, पर आजकल की औलाद तो माँ बाप को वैसे भी छोड़ देती है। अरे दो माँ बाप को 5-5 औलादे पालना भारी नहीं लगता, पर उन 5-5 औलादों को 2 माँ बाप पालने भारी लग जाते। वो 2 माँ बाप में भी हिस्सा कर लेते हैं। माँ तेरे पास रहेगी, बेटा तेरे पास रहेगी। अरे जिनको धरती के देवता कहा जाता है, जो माँ बाप धरती के भगवान कहे जाते हैं, आज क्यों वो माँ बाप वृद्धाश्रम जा रहे हैं? बेटे का जन्म तब सार्थक हो जाता है जब जीते जी माँ ये शब्द कह दे कि भगवान हर जन्म में मुझे इस जैसा बेटा मिले। पर आजकल तो वैसे बेटे बेटियां ही नहीं हो रहे। महाराज के माँ बाप कह दे कि हर जन्म में इनके जैसी औलाद मिले। अरे कैसे उतारोगे तुम उन माँ बाप का ऋण जो माँ बाप आपको जीवन देने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा देते? कैसे उतारोगे उस माँ का ऋण जो माँ आपको जन्म देने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा देती है? अरे महाराज जब एक बच्चे का जन्म होता है तो क्या उस समय उस माँ को पीड़ा नहीं होती? अरे कई माँ महाराज चीखते चीखते बच्चे को जन्म देने में अपने प्राण निकाल देती है। यहाँ तक कि माँ अपना पेट तक कटवा लेती है एक औलाद को जन्म देने के लिए, और उस औलाद को 2 क्षण भी नहीं लगते ये कहने में कि तुमने किया क्या है मेरे लिए। माँ बाप की कीमत उससे पूछो जिसके माँ बाप नहीं है। महाराज आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आपके पास माँ बाप है। जीते जी उनकी कद्र करो, मरने के बाद तो पराई भी कह देते हैं इंसान अच्छा। मरने के बाद तो दुश्मन भी कह देता है ये इंसान अच्छा था। रे जीते जी जिसने माँ बाप की सेवा कर ली वही सेवा है। अरे मरने के बाद तुम उनके पीछे सोने की छतरी भी दान कर दो तो वो छतरी क्या काम की, जब जीते जी आपके माँ बाप 2 रोटी के लिए तरसे हो। मरने के बाद तो जो भी करोगे दिखावे में ही करोगे ना। वो आपको जन्म देने के लिए क्या क्या नहीं करते। कभी
कभी उस माँ से पूछना, कभी उस बाप से पूछना जिसके घर औलाद ना हो, वो बताएंगे आपको कि हमने धरती का ऐसा कोई देवता नहीं छोड़ा जो आपके लिए पूजा ना हो कि हे भगवान मेरे घर संतान हो जाए। धरती के देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, और तब जाके कहीं औलाद की सूरत देखते हैं महाराज, और वही औलाद कहती है अरे मम्मी तुम्हें ज्ञान नहीं है, अरे पापा तुमको समझ नहीं पड़ती। सही बात है, आपके माँ बाप में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तभी तो आप जैसे ढोरों को जन्म दिया है। ज्ञान होता तो वो आप जैसी औलादों को जन्म नहीं देते। सही बात है, आपके माँ बाप में ज्ञान नहीं है, तब तो वो आपके हर शौक को पूरा कर रहे हैं। अरे महाराज, जीते जी माँ बाप की कीमत समझो। अरे वो क्या क्या नहीं करते। आज तो फिर भी उतनी गरीबी नहीं है। जिसने गरीबी में बच्चे पाले हो उनसे पूछना, कई बार ऐसा होता है कि भोजन इतना ही होता है, या तो बच्चे खा ले या माँ बाप खा ले। उस समय माँ बाप खुद भूखे रहते और अपना निवाला अपनी औलाद को खिलाते। अगर बेटा बेटी करोड़ों की मांग कर ले कि नहीं हमको तो पढ़ाई करनी है, बाहर जाना है, ये चाहिए वो चाहिए, महाराज माँ बाप का बस पूरे तो वो अपने आप को गिरवी रख देते हैं, पर अपने बच्चे का हर शौक पूरा करते हैं। फिर भी औलाद अपने माँ बाप की कीमत नहीं समझती। वो अपने आप को गिरवी रख देते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसके शौक पूरे करने के लिए। और वही औलाद महाराज कुछ पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए, तो गरीब अनपढ़ माँ बाप को देखना पसंद नहीं करती। वही औलाद माँ बाप को देखना पसंद नहीं करती। कई कई जगह ऐसा होता है महाराज, जहाँ औलाद धन दौलत के लिए अपने माँ बाप को मारने लगती है। अब केवल धन से प्रेम रहा महाराज, माता पिता से कोई प्रेम नहीं। कहते हैं आप लाख धन दौलत कमा लो, लाख, अगर आपसे आपके माँ बाप खुश नहीं है तो वो धन दौलत किसी काम का नहीं है, किसी काम का। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए महाराज, तो एक बार उस व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाना जिसके माँ बाप ना हो, जिसकी माँ ना हो। वो बताएगा। अरे जब सगी माँ नहीं होती ना, तो कोई ये पूछ ले आपसे, हर व्यक्ति ये पूछेगा तुमने कितना कमाया, तुम कितना लेके आए हो, कितना कमा के ले आए हो, कितना कमा लेते हो, कौन सी पोस्ट पे हो, कौन सी नौकरी कर रहे हो, ये तो सब पूछ लेंगे। पर बेटा भूखा तो नहीं है, बेटा भोजन किया कि नहीं, बेटा अपना ध्यान रखना, बेटा ये काम मत करना, तू बीमार हो जाएगा या तू बीमार हो जाएगी, ये पूछने वाली बस एक माँ ही होती है, कोई नहीं पूछता महाराज। आपके धन दौलत की जानकारी तो सब ले लेंगे, कमाई धमाई तो सबको दिख जाएगी, पर आपकी तकलीफें केवल एक माँ को ही दिखती है। जब सगा बाप ना हो ना, जब सगे बाप का हाथ ना हो सिर पे, तो 10 दूसरे बाप खड़े हो जाते हैं मदद करने नहीं, डराने के लिए। जब सगा पिता होगा तो भले ही खुद की जेब में कौड़ी ना हो, फिर भी बार बार पूछेंगे बेटा पैसे की जरूरत तो नहीं है, भले ही खुद की जेब में कौड़ी नहीं है उनके। और अगर आप कह दोगे कि हाँ जरूरत है, महाराज वो खुद बिक जाएंगे, पर आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। इसलिए जीवन में कभी किसी का दिल दुखा दो तो ठीक है, लेकिन जीवन में मर जाना पर कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखा। कैसे भी हो महाराज, वो कैसे भी हो, उनका कभी दिल मत दुखा। जिनसे माँ दूर चली जाती है वो कहते हैं
आज कन्हैया जी भी कह रहे हैं कि सब है मेरे पास, भले ही मेरी माँ यशोदा देवकी भी है मेरे पास, पर जो प्रेम यशोदा मैया करती, जो प्रेम यशोदा मैया का है, वो प्रेम मुझे माँ देवकी भी नहीं दे सकती। ये कहते हैं तू इतनी दूर क्यों है माँ, तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना राज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ मना ले तू, गले फिर से लगा ले तू।
अच्छे से अच्छा चाहने वाला भी आपका साथ छोड़ देगा, पर आप लाख गलती भी कर दोगे, आप एक गलती करोगे तो खूब चाहने वाला जो दिन रात आपके साथ बैठता है, दिन रात आपके साथ खा रहा है, बैठ रहा है, खेल रहा है, रह रहा है, आप उसको खिला रहे हो सब कुछ, आप केवल एक गलती करो, केवल एक, छोटी से छोटी, आप एक गलती करो, वो लाख चाहने वाला आपको छोड़ देगा, पर आप 1000 गलती भी कर दो तो माँ आपको नहीं छोड़ेगी। वो कहते कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। क्यों? क्योंकि कहते हैं, सुना है मैंने माँ का दिल नहीं होता है पत्थर का, सुना है मैंने माँ का दिल नहीं होता है पत्थर का, सुना है मैंने माँ का दिल नहीं होता है पत्थर का, सुना है मैंने माँ का दिल नहीं होता है पत्थर का, बुलाता है तुझे आजा अकेलापन मेरे मन का, बुलाता है मुझे आजा अकेला मेरे घर का, बुलाता है तुझे आजा अकेलापन मेरे मन का, बुलाता है मुझे आजा अकेला मेरे घर का, ये दीवार गिरा दे अब झलक अपनी दिखा दे अब, ये दीवार गिरा दो अब झलक अपनी दिखा दो अब, ये दीवार गिरा दे अब झलक अपनी दिखा दे अब, ये दीवार गिरा दो अब झलक अपनी दिखा दे अब, मैं तेरा हूँ बुला ले तू गले फिर से लगा ले तू, ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ। क्यों? क्या है माँ? क्या होते हैं माँ बाप? तो कहते हैं, तेरे चरणों में मंदिर है, तू हर मंदिर की मूरत है, तेरे चरणों में मंदिर है तू हर मंदिर की मूरत है, तेरे चरणों में मंदिर है, तू हर मंदिर की मूरत है, तेरे चरणों में मंदिर माँ तू हर मंदिर की मूरत है, हर भगवान में मैया बसी तेरी ही सूरत है, हर भगवान में मैया बसी तेरी ही सूरत है, हर भगवान में मैया बसी तेरी ही सूरत है, हर भगवान में मैया बसी तेरी ही सूरत है, मेरी पूजा तेरा दर्शन, मेरी सेवा तेरा आनंद, मेरी पूजा बिना दर्शन तेरी सेवा मेरा जीवन, मेरी पूजा तेरा दर्शन, मेरी सेवा तेरा जीवन, मेरी पूजा तेरा दर्शन तेरी सेवा मेरा जीवन, तेरा हो बुला ले तू गले फिर से
जाते हैं यशोदा मैया को। यशोदा मैया की दशा देख के उद्धव जी को ज्ञान मिल जाता है। वो उद्धव जी जो ज्ञान देने आए थे। इसलिए महाराज कभी माँ बाप से दूर मत जाना। ये आजकल 2-4 दिन के प्यार के चक्कर में बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं ना। आप विचार कीजिए, आप 2-4 दिन के अट्रैक्शन के चक्कर में आप 25 साल के प्रेम को छोड़ रहे हो। वो माँ जो आपको जन्म देने से पहले ही आपसे प्रेम करना शुरू कर देती है। ये जो 2-4 दिन का प्रेम है ना, ये तो हो सकता है आपको छोड़ दे, कोई गलती करना छोड़ देगा। पर माँ बाप का जो प्रेम है ना, गलतियां करोगे तब भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए कभी किसी के लिए अपने माँ बाप को मत छोड़ना, कभी भी नहीं। क्योंकि जो आपका होगा, जो आपसे सच्चा प्रेम करता होगा, वो आपके माँ बाप को मनाने की ताकत भी रखेगा। इसलिए कभी किसी के लिए माँ बाप को मत छोड़ना। कहते हैं तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ। मैं तेरा मुंह बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। प्यारी माँ हो, ओ बोली भक्तवत्सली भगवान की जय हो। अब महाराज यशोदा मैया को नहीं समझा पाए उद्धव जी, गोपियों के पास पहुंचे। तो गोपियों के सामने कैसे जाते, उद्धव जी छुपकर खड़े हो गए। गोपियों के सामने एक भंवरा आया, काला काला भंवरा। उस भंवरे को देख के गोपियां कह रही है, आ गया तू भी काला काला, उस छलिया की तरह। अरे वो भी काला काला छलिया हमको छल के